गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर फिर से वेलकम करता हूं। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। लेकिन आज से हम फिर नया वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा, ये टॉपिक है हमारा वॉइस। वॉइस का अर्थ होता है वाच्य। वाच्य का अर्थ ये है कि जो हमारे द्वारा बोला जाता है वाक्य, कोई सा सेंटेंस, वह वॉइस कहलाता है। आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद में आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स के पास हमारे इन वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। पिछले वीडियोस यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोस को देखने के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जाकर आप टेक्स्ट बुक, वर्क बुक, ग्रामेटिकल पोर्सन, A to Z मटेरियल आपको कक्षा 9वीं से लगाकर 12वीं तक की जनरल इंग्लिश का आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं और हमारे इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अब वॉइस की यदि हम बात करें तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला है एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। ठीक है, अब एक्टिव वॉइस क्या होता है और पैसिव वॉइस क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं हिंदी के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। देखिए, जैसे है राम ने रावण को मारा। ठीक है, दूसरा है रावण मारा गया राम के द्वारा। ये दो सेंटेंस है। पहला सेंटेंस क्या था, राम ने रावण को मारा। दूसरा सेंटेंस है रावण मारा गया राम के द्वारा। तो यहां पर देखिए सब्जेक्ट कौन है, राम है, और ऑब्जेक्ट यहां पर है रावण। ठीक है, लेकिन इस सेंटेंस में रावण जो है वो सब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है और राम यहाँ पर ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार के सेंटेंस को हम एक्टिव वॉइस सेंटेंस कहते हैं, जिसमें कर्ता प्रधान रहता है। और जब इस सेंटेंस को हम पैसिव वॉइस में परिवर्तित करते हैं तो इसमें कर्म प्रधान रहता है। ठीक है, मीन्स ऑब्जेक्ट मेन रोल में रहती है। यही एक्टिव से पैसिव है। एक्टिव क्या होता है और पैसिव क्या होता है, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे राम ने एक पत्र लिखा, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। अब इसी को यदि हम पैसिव वॉइस करें तो ये होगा एक पत्र लिखा गया राम के द्वारा। ठीक है, तो यहां पर देखिए ये पत्र ऑब्जेक्ट था, अब ये एज ए सब्जेक्ट कार्य कर रहा है यहाँ पर, और राम यहाँ पर सब्जेक्ट था जो यहाँ पर एज ए ऑब्जेक्ट कार्य कर रहा है। तो जब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में परिवर्तित करेंगे तो इस प्रकार से होगा। ये तो हिंदी के वाक्य के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। बाकी जब हम एक्टिव से पैसिव सीखेंगे तो बहुत सारे रूल्स निकल कर आएंगे, जिसमें टेंस, जैसे हमारे 12 टेंस हैं, तो इन 12 टेंस में कौन कौन से टेंस में एक्टिव से पैसिव बनता है और किस में नहीं बनता है, ये चीज़ें हम सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ आपको क्लियर होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। साथ ही मैं कुछ होमवर्क के लिए आपको सेंटेंस भी देता हूँ, जो भी आप मुझे कमेंट्स करके बताते हैं। हमारे इन वीडियोस को आप शेयर करना ना भूलें। बार बार मैं इस बात को इसलिए दोहरा रहा हूँ क्योंकि इस साल क्या है कि जो आपका एकेडमिक ईयर रहता है वो एकेडमिक ईयर स्टार्ट नहीं हुआ है, जबकि प्रतिवर्ष जुलाई के माह में कम से कम 6 से 7 लेसन आपके टेक्स्ट बुक के कवर हो जाया करते थे, लेकिन वो इस साल नहीं हो पा रहा है। तो आप हमारे इन वीडियोस को यदि शेयर करेंगे तो जो भी क्लासमेट्स हैं, जो भी स्टूडेंट्स हैं, सभी के पास ये वीडियोस पहुंच जाएंगे और वह भी अपनी तैयारी कर सकेंगे। तो ये आपको करना ही है। ठीक है, चलिए अब जब ग्रामर पोर्शन हमने स्टार्ट किया था उस समय मैंने आपको जो पहला वीडियो था उस पहले वीडियो में ही मैंने ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि आपको टेंस में क्या क्या चीज़ें याद होना चाहिए। दो चीज़ों के बारे में मैंने आपको बोला था कि पहला तो ये है कि
प्रेजेंट इंडेफिनेट से लगाकर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, मतलब जो जितने 12 टेंस हैं 12 टेंस को आपको क्रम वाइज याद रखना है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है प्रत्येक टेंस में कौन सी मेन वर्ब लगती है और कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है, ये आपको याद होना चाहिए। ये दोनों चीजें यदि आपको याद है, कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और कौन सी मेन वर्ब लगती है, तो आप टेंस से संबंधित जो भी एक्टिव से पैसिव हैं वो सिर्फ 2 रूल के माध्यम से आप सीख जाएंगे। मैं आपको सिर्फ 2 नियम बताऊंगा, उन 2 नियम के माध्यम से आप एक्टिव से पैसिव सीख जाएंगे। ठीक है, तो यदि आपने वो पहला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देखें, जिसमें टेंस का चार्ट बना हुआ है, जिसमें कौन से टेंस में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगती है और कौन सी मेन वर्ब लगती है, वह चीज़ आपको ध्यान रखना है। वो यदि अभी तक आपने याद नहीं की है तो आज ही आप उसको पहले अच्छे से कॉन्सेप्ट उसके क्लियर कर लें, उसके बाद में आपको ये बहुत अच्छे से समझना है। दूसरी बात, जैसे 12 टेंस होते हैं, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसे ही पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4, तो कितने हुए? 12 हुए। इन 12 में से 8 टेंस जो होते हैं उनमें एक्टिव से पैसिव बनता है, बाकी 4 में नहीं बनता है। अब 4 कौन कौन से हैं जिनमें नहीं बनता है? देखिए, मान लीजिए कि आपके सामने वो चार्ट बना हुआ है, वो चार्ट में इधर है परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो जो 12 टेंस हैं उन 12 टेंस में 8 टेंस का एक्टिव से पैसिव बनता है, और जो लास्ट के हैं 3, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस और एक फ्यूचर कंटिन्यूअस, इन चारों का एक्टिव से पैसिव नहीं बनता है। ठीक है, तो ये जो 8 बचे हुए हैं इनका एक्टिव से पैसिव सरलता से बहुत ही इजी वे में हम कैसे करते हैं ये मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ मैं आपको 2 रूल बताऊंगा, उन 2 रूल्स के माध्यम से हम टेंस से संबंधित जितने भी एक्टिव से पैसिव हैं उनको हम इजीली हल कर पाएंगे। उसके लिए आपको टेंस का चार्ट पता होना चाहिए, जो कि मैं ग्रामर के पहले वीडियो में ही अपलोड कर चुका हूँ और उसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, और उसके बाद जितने भी वीडियोस मैंने आपको प्रोवाइड किए हैं सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में आपको मिलेंगे। तो ये 2 रूल मैं आपको बता रहा हूँ विद एग्जाम्पल। देखिए, पहला है, मान लीजिए कि सेंटेंस है राम इट्स मैंगो। ठीक है, ये सेंटेंस दिया गया है। अब इसको हमें एक्टिव से पैसिव करना हो तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले आपको वाक्य से सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है। सब्जेक्ट क्या है? राम, ईट यहाँ पर वर्ब है और मैंगो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। तो जब हम एक्टिव से पैसिव करें, ये एक्टिव वाइज सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। जब हम इसको एक्टिव से पैसिव करें तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। ये चीज़ें आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ये इसका बेसिक स्ट्रक्चर है। सबसे पहले क्या करें, जो भी सेंटेंस दिया गया हो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करें। उसके बाद में सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, और पैसिव वॉइस में 99% वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। अब ये 1% मैंने क्यों नहीं किया है, 100% क्यों नहीं बताया है, ये आपको आगे पता चलेगा जब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें तो आपको ध्यान रखना है, ये मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, ये आप अच्छे से नोट कर लेना। अब सेंटेंस को हमने फाइंड आउट कर लिया है कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है। ये बात तो क्लियर है कि जब हम पैसिव वॉइस करेंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे। अब देखिए, हमें फाइंड आउट करना है कि सेंटेंस किस टेंस का है। वर्ब से पता चलेगा कि किस टेंस का है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगा हुआ हो तो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का कहलाता है, और प्रेजेंट इंडेफिनेट का सेंटेंस है तो जब हम इसको पैसिव वॉइस करें तो इसके आगे वाले टेंस की हमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है। कैसे हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि क्रम वाइज आपको याद रखना है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनेट के आगे वाला कौन सा आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम और आर। इनमें से किसी एक का प्रयोग होगा सब्जेक्ट के अनुसार।
ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा अब देखते हैं। मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, तो मैंगो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब सब्जेक्ट हो गया है। तो मैंगो के साथ में इज, एम और आर में से क्या लगेगा, मैंगो सिंगुलर है, एक वचन है, एक ही आम है, मैंगोज होता तो बहुवचन होता, मैंगो मतलब एक आम, तो एक आम के साथ में इज आएगा, तो मैंगो इज हो गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म, मैंगो इज इटन बाय राम। देखिए हमने कुछ नहीं किया है, सबसे पहले हमने सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट फाइंड आउट किया, इसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लेके आए, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर गए, इसके अनुसार इसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाई और वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लेकर जाते हैं तो उसके पहले बाय लगाते हैं, है ना। अब देखिए वाक्य क्या हो गया है, राम आम खाता है, अब यहाँ पर है आम खाया गया राम के द्वारा, तो इसका अर्थ होता है के द्वारा। ठीक है, ये चीजें आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि बाय मतलब ऑब्जेक्ट के पहले बाय लगेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे है शिवानी wrote a letter, ये सेंटेंस दिया गया है। अब मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आप सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद में हमें ये पता लगाना है कि सेंटेंस किस टेंस का है, वो पता चलता है उसकी वर्ब से। तो देखते हैं वर्ब की कौन सी फॉर्म है, राइट रोट रिटन, तो रोट मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब वर्ब की सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट मतलब इसके आगे वाले टेंस की हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इसके आगे वाला टेंस कौन सा, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर। ठीक है, अब इनमें से क्या चयन करना है वो सब्जेक्ट के अनुसार होगा, तो अब पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट क्या होगा, इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो, तो इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर, और इस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो गई। तो देखते हैं ए लेटर, अब ए लेटर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ में वाज आता है, ए लेटर वाज। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन, किसके द्वारा लिखा गया, तो बाय शिवानी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमारा पहला नियम क्या हो गया है, दिया गया सेंटेंस जिस टेंस का हो, पैसिव वॉइस करते समय उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जैसे ये पास्ट इंडेफिनिट का था तो पास्ट कंटिन्यूअस की लगाई, वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का था तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस की लगाई। एक नियम याद है, हमें याद हो गया है कि जिस टेंस का सेंटेंस हो उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगाना है। बाकी ये चीजें तो आपको याद ही रखना है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के पहले बाय लगता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान पर आता है। ठीक है, अब एक नियम और देखते हैं जिसमें 8 टेंस से संबंधित जो एक्टिव से पैसिव हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, कोई डाउट है, जो भी है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं। और भी यदि डिटेल में आपको जानकारी लेना हो, नोट्स चाहिए रूल्स के लिए, पीडीएफ चाहिए, जो भी है, तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, 9589661967, इस पर सिर्फ आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। ठीक है, मोर डिटेल्स, अधिक जानकारी के लिए। और इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, वहां पर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपको हर वीडियो की लिंक प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब दूसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा रूल क्या है, यदि दिया गया सेंटेंस कोई कंटिन्यूअस टेंस हो तो हम क्या करें, दिया गया सेंटेंस यदि कोई कंटिन्यूअस टेंस हो तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है, तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद में बीईआईएनजी बीइंग का प्रयोग करेंगे। ये आप लिख लेना जो मैंने अभी बोला है। फिलहाल एग्जांपल देखते हैं, जैसे राम इज ईटिंग मैंगो, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। सबसे पहला नियम क्या है, वर्ब, माफ कीजिएगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करें।
इसके बाद में ये पता लगाएं कि किस टेंस का है, वो पता चलता है वर्ब से। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है, मतलब कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस तो बहुत सारे हैं, हमारे पास 6 कंटिन्यूस टेंस होते हैं 12 में से, लेकिन ये कौन सा है वो पता चलेगा उसकी हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब EJMR, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया। तो रूल देखिए, अब दिया गया सेंटेंस यदि किसी कंटिन्यूस टेंस का है तो पैसिव वॉइस करते समय जिस टेंस का सेंटेंस है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे तथा उसके बाद में BEING बीइंग का प्रयोग करेंगे। देखते हैं, यहाँ पर इज है मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, तो पैसिव वॉइस करते समय प्रेजेंट कंटिन्यूस की ही हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग होगा। वो सब्जेक्ट के अनुसार EJMR में से क्या लगेगा। देखिए, मैंगो सब्जेक्ट के रूप में आएगा, सिंगुलर है तो मैंगो इज, और हेल्पिंग वर्ब के बाद में BEING। यदि यहाँ मैंगोज होता तो आर लगा दो। क्लियर है, मैंगो इज बीइंग, अब वर्ब की थर्ड फॉर्म इटन बाय राम। ठीक है, ये 2 रूल मैंने आपको बताए हैं। पहला था जिस टेंस का सेंटेंस हो पैसिव वॉइस करते समय उसके आगे वाले टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। दूसरा है यदि दिया गया एक्टिव वॉइस सेंटेंस किसी कंटिन्यूअस टेंस का हो तो उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे जिस टेंस का एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, तथा हेल्पिंग वर्ब के बाद में BEING बीइंग का प्रयोग करेंगे। तो ये 2 रूल के माध्यम से हम टेंस के प्रकार से, मतलब टेंस के जितने भी एक्टिव वॉइस सेंटेंस हैं टेंस से रिलेटेड, उस चार्ट से रिलेटेड, वो हम आसानी से सीख गए हैं। ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं जो आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। ठीक है, वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप मुझे कमेंट्स करके बताएंगे। देखिए, राम रीड अ पोएम, ये एक्टिव वॉइस सेंटेंस है, आपको इसको एक्टिव से पैसिव करके मुझे बताना है कमेंट्स करके बताना है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। फॉर previous videos, check playlist and share with your friends, relatives and classmates please. Thank you very much.